हेलो एवरीवन। जैसा कि मैं अपना यूट्यूब चैनल में फिर से आ रही हूँ और मैं बहुत टाइम बाद भी वीडियोस बना रही हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि मैं बहुत टाइम अब मतलब मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के, तो मैं सबसे तो इतना बात नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे जहाँ जहाँ से भी लोग दिखते हैं तो कुछ सोचते हैं, मुझे सजेशंस मांगते हैं, तो मैं सबसे पहले बच्चों को ये बोलूँगी। जैसे बहुत बच्चे कहते हैं कि मैम कुछ ऐसा बताइए कि हम लोग पढ़े भी नहीं और या कुछ शॉर्टकट बता दीजिए सफल होने के लिए। तो ऐसा कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है जिससे आप सक्सेस हो सकते हैं। आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको मेहनत करनी ही करनी है, बट उसको एक बैलेंस्ड वे पे, एक मैनर्ड वे पे और एक आपको टाइम शेड्यूल बनाना है। कैसे कुछ चीज़ें टफ होती हैं, कुछ चीज़ें इजी होती हैं, तो उनमें आपको अपनी कमांड बनानी है। लाइक अभी जैसे आपका मिड टर्म पोस्ट टर्म सब कंप्लीट हो चुका है और सर्दियों की छुट्टियां भी होने वाली हैं, तो अभी आप इस टाइम का कैसे यूटिलाइज करेंगे। लाइक आप जैसे आपने इंग्लिश सब्जेक्ट ही आपको एक एक सब्जेक्ट में अपनी कमांड बनानी है। और लाइक आपने इंग्लिश उठाया तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, जितने भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस, आपको ये सीधे आपको धीरे धीरे आपको रट जानी है। आपको 15 दिन का प्लान बनाना है या वीकली प्लान बना सकते हैं या वन डे का भी प्लान बना सकते हैं आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। और आपको जो भी टाइम हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाइए। आपको 6 से 7 चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। फिर ग्रामर में कोई चीज़ बदलती भी नहीं है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब हर क्लासेस में वही रहती है। बस रूल्स तो कभी नहीं चेंज होता, बस एग्जाम्पल्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो आपको पढ़ते रहना। लाइक आप 5th क्लास में हो, 6th क्लास में हो, तो आपको 3, 4, 5, 6 की पढ़ जानी है बुक्स। अगर आप 8th क्लास में हो तो आपको 6, 7 to 8 की बुक्स को बार बार रीड करना है। सिर्फ आप उस टाइप से नहीं पढ़िए कि सिर्फ एक्सरसाइज रट ली और एग्जाम दे दिया, पोस्ट मिड टर्म खत्म हो गया और आगे से आगे आप क्लास में चले जा रहे हैं, बट पीछे की चीज़ें आप भूलते जा रहे हैं। सब हर एक क्लास और हर एक सिलेबस एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। और फिर आप जैसे आपने हिंदी सेकंड उठा ली है तो हिंदी सेकंड में आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, पर्यायवाची, विलोम शब्द आप एक एक दिन का बना लीजिए कि आज मुझे विलोम शब्द जितने भी 6, 7, 8 में विलोम शब्द हैं उसको आपको 3 से 4 पेज में आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर उसी को बस रटते रहना उस और उन शब्दों का मतलब आप समझ जाएंगे तो और जल्दी भी आप समझ जाएंगे। और जितनी ज़्यादा आप वकैब्स आपको रटी होंगी, जितनी ज़्यादा आपको हिंदी में शब्द याद होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी कोई लैंग्वेज अच्छी हो जाती है। संस्कृत हो गई लैंग्वेज में, आप किसी भी लैंग्वेज को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं इट्स मीन आपको उसके शब्द बहुत याद होने चाहिए, तो वो आपको शब्द भंडार से ही याद होगा। और फिर आप निबंध लेखन है, इसमें इंग्लिश में ऐसे लेखन है, ऐसे राइटिंग आप कर सकते हैं, एप्लीकेशन, लेटर, ये सब चीज़ें। आपको ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं चाहिए। आपको लेटर्स में आपको 4 से 5 आपकी नेसेसिटी है ना। लाइक आप अपने फादर, आप कहीं बाहर हो, आपके फादर कहीं बाहर है, आपको पैसा मंगाना है या आपको कोई बात कहनी है या स्कूल में छुट्टी के लिए, आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको बनना क्या है इन फ्यूचर। आप बैठिए, आप अपने आप को एनालिसिस करिए कि आपको बनना क्या है। फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए, फिर आप उसकी पूरी प्लानिंग कीजिए कि मुझे क्या बनना है। लाइक आपको टीचर ही बनना है तो आप ये सोचिए कि अगर आपको टीचर बनना है और आपको कभी छुट्टी की जरूरत पड़ गई तो आप कैसे छुट्टी लोगे। या फिर आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो आप इस टाइप से अगर आप सोचोगे ना, अपने ड्रीम को आप लिख लोगे, फिर उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ही आप वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज, आपका सब चीज़ सही हो जाएगा। और फिर मैं बात करूँगी, जो आप जिस भी रिलीजन से हैं उस रिलीजन की जो होली बुक्स होती हैं उनको थोड़ा थोड़ा आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उनको समझिए। आप धीरे धीरे बहुत अच्छे इंसान भी बन जाएंगे। तो मैं अभी आपसे लैंग्वेज की बात करी मैंने, और ग्रामर की बात करी मैंने, व्याकरण की बात करी। आई होप आप जितने भी स्टूडेंट्स मेरा देख रहे होंगे वीडियो, वो आप सबसे पहले लैंग्वेज पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आपकी ग्रामर भी अच्छी हो जाएगी, व्याकरण भी अच्छा हो जाएगा और अदर सब्जेक्ट भी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि अगर कभी कभी आपको चीज़ें आती हैं बट आप लिख नहीं पाते, आपको लगता है उसमें इसके मतलब में मैं क्या लिखूं, इसका मीन क्या होता है, आप जानते हो बट आप लिख नहीं पा रहे हो, तो वो वही होगा कि सबसे पहले आप अपनी वोकैबुलरी अच्छी कीजिए, अपनी वोकैब्स अच्छी कीजिए, अपनी शब्दावली अच्छी कीजिए, शब्द भंडार आपको प्लान कर लेना है। वन डे आपको विलोम शब्द
फिर सिनोनिम्स कर ली, सॉरी एंटोनिम्स कर लीजिए। फिर आपने पर्यायवाची किया तो आप सिनोनिम्स कर लीजिए, ईडियम्स कर लीजिए, फ्रेजेस कर लीजिए। आप हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत को कंबाइन, संस्कृत में जैसे रूप हैं तो आप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, ये सब के आप लिखना स्टार्ट कीजिए। और एक दिन में नहीं होगा, आप 6 to 7 टाइम्स उसकी प्रैक्टिस कीजिए। लाइक मैथ्स है तो मैथ्स में आपको कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है, उसका मेन चीज़ होता है, आप बहुत सारे यूट्यूब में ट्रिक्स देखते हैं, आपको इन सब में समय बर्बाद नहीं करना। मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में आप 20 तक टेबल बार बार लिखिए, डेली लिखिए। एक दिन वो आपको इतने अच्छे से रिमेंबर हो जाएगा और आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। उसका जैसे ही आपको टेबल बहुत अच्छे से आ जाए, आप स्क्वायर और क्यूब्स लिख लीजिए 20 and 30 तक। 20 तक आपको लिखना है क्यूब्स और 30 तक लिखना है आपको स्क्वायर्स। बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। और फिर मैं बच्चों से कहती हूँ आपको न्यूज़ बहुत देखना है। आप खाली टाइम पे कार्टून वगैरह देखने से अवॉइड कीजिए। आप 1 वीक कार्टून ना देखिए, सिर्फ आप 1 वीक न्यूज़ देखना स्टार्ट कर दीजिए। देखना आप बहुत आगे तक जाएंगे और आपको हर एक सब्जेक्ट इतना इजी लगने लगेगा। थैंक यू सो मच।